अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो वीडियो है कि यूपी का एक सूर्य महाराज बोल करके कोई पंडित जी हुआ करते थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो चलिए आज का वीडियो उन्हीं के इस्लाम कबूल करने की स्टोरी के ऊपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, सूर्य आज की महाराज स्टोरी जो अब हम आपकी अब्दुल्ला नाम खिदमत है। में पेश करने जा रहे हैं वो अब्दुल्ला उर्फ सूर्य महाराज के कबूल इस्लाम की कहानी है, जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत से हिंदुओं ने भी इस्लाम कबूल करके उनके नमाज जनाजे में शिरकत की। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। सूर्य महाराज नामी एक हिंदू शख्स दारुल उलूम देवबंद के करीब एक मोहल्ले में एक अमीर घराने में पैदा हुआ था और हिंदुओं के उस मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता था जो सूरज की पूजा करते हैं। बचपन की तरह इसकी जवानी भी निराली थी। वो एक हमदर्द नौजवान था जो हर वक्त हर किसी की भी मदद को तैयार रहता था। मोहल्ले की सब ख्वातीन को मासी कहता, उनका काम करता। जवानी से उसका मामूल था कि वह सुबह दारुल उलूम के कुएं पर सूरज तुलू होने से थोड़ा पहले आता, पानी निकाल कर स्नान करता और फिर पुष्ट सूरज की तरफ करके अपने साए की गर्दन पर नज़र जमा कर घंटों खड़ा रहता और फिर चला जाता। न उसने कभी दारुल उलूम के मोहतमिम से कोई राब्ता ज़ब्त बढ़ाने की कोशिश की और न कभी उन्होंने उसे कुएं पर नहाने और मदरसे के एक कोने में अपनी इबादत करने से रोका। वक्त गुजरता रहा, मोहतमिम फौत हो गए और नज़्म नश्क उनके फर्जंद के हाथ आया। इधर सूर्य महाराज भी उम्र के आखिरी दौर में दाखिल हो चुके थे, मगर मामलात में कोई नागा नहीं था। एक दिन बादल बने हुए थे और सूर्य महाराज सूरज का इंतजार कर रहे थे, मगर बादलें सूरज को दबोचे बैठे थे। सूरज निकले बगैर साया नहीं बनता और साया बने बगैर अमले तस्खीर नहीं होता। सूर्य महाराज मोहतमिम साहब के पास जा खड़े हुए जो उस वक्त कीकर के मिसवाक काट रहे थे। मौलाना, ना तो आपके पुरखों ने हमें मुसलमान बनाने की कोई कोशिश की और ना ही आप हमें जन्नत में भेजने की कोशिश करते हो। सूर्य ने मजाक के अंदाज में मोहतमिम साहब को छेड़ा तो मौलाना ने पलटकर सूर्य जी को देखा और उनका हाथ पकड़े पकड़े अपने दफ्तर में ले आए। आप सुनाइए, आज हमारे नसीब कैसे जागे? आपने हमें वक्त कैसे दे दिया? मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सूर्य ने जवाब दिया कि देखो भाई, सवाल पहले मैंने किया है, जवाब भी मेरा हक बनता है। आखिर तुम लोग सारी दुनिया को मुसलमान बनाने के लिए बिस्तर उठाए फिरते हो। भैया, मैं तो तुम्हारे पड़ोस में उम्र पूरी कर चला हूँ। मुझे किसी ने भी एक बार भी नहीं पूछा कि मियाँ तुम भी मुसलमान बनना चाहते हो या नहीं। मियाँ, सुना है पड़ोसी के तो बड़े हक हुकूक होते हैं इस्लाम में। सूर्य जी की बात ने मौलाना को संजीदा कर दिया। वो बड़ी मतामत से बोले, सूर्य जी, मेरे वालिद मोहतरम की वसीयत आपके लिए ही थी। वो फरमाते थे, ये सूर्य जन्नती आदमी हैं, इसमें सारी आदतें अल्लाह की पसंदीदा हैं, बस थोड़ा कागजी काम बाकी है। ये अंदर से मुसलमान हैं, अल्लाह की रहमत इस पर टूट पड़ने को तैयार है। बस तुम उस लम्हे के लिए तैयार रहना जब सूर्य जी में रब की तरफ आने की तड़प जागेगी। उस वक्त उन्हें संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मौलाना की बात सुनकर सूर्य जी हक्के बक्के रह गए। अच्छा जी, तो मौलाना मरहूम बहुत पहुँचे हुए हस्ती थे, हमें खबर भी नहीं लगने दी और हमें पढ़ते रहे। मौलाना ने पूछा, सूर्य जी, आज आप पूजा नहीं कर रहे? बेटा, तुम्हें तो मालूम है सूरज नजर ना आए तो अपनी पूजा रह जाती है। अच्छा सूर्य जी, कभी आप आते हैं तो सूरज दस्तयाब नहीं होता, कभी सूरज होता है तो आप बीमार होते हैं। आज आप दोनों मौजूद हैं मगर एक दूसरे को देख नहीं सकते, ये दरमियान में अड़चन कौन डाल देता है? सूर्य जी ने बड़े आहिस्ता से कहा, बादल। तो मौलाना ने कहा, अच्छा, सूरज एक हल्के फुल्के बादल के आगे मजबूर हो गया। हो सकता है किसी हस्ती ने जो सूरज से ज्यादा ताकतवर है अपने हुक्म से एक अड़चन खड़ी कर दी हो और सूरज आग उगलने के बावजूद मजबूर हो गया हो। सूर्य जी खामोश रहे। अच्छा सूर्य जी, कभी ऐसा हो कि आपके नागे से नाखुश होकर सूरज ने भी गुस्से से अगले दिन नागा कर दिया हो और तुलू होने से इनकार कर दिया हो? सूरज जी ने जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मौलाना ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या सूरज देवता को गुस्सा नहीं आता या उसे आपके नागे की खबर नहीं होती? तो सूर्य जी ने कहा कि सूरज को गुस्सा भी आता है
और इसी गुस्से से पनाह के लिए हम उसकी पूजा करते हैं और उन्हें हमारे पूजा की खबर भी होती है। मगर सूरज देवता मजबूर है कि वो तुलू हो, वो अपनी मर्जी से तुलू गुरु नहीं हो सकता। तो मौलाना ने कहा, महाराज अगर देवता भी मजबूर होते हैं तो फिर हमारी मजबूरियां कैसे दूर करेंगे? एक मजबूर दूसरे मजबूर की क्या मदद कर सकता है? क्यों ना उस मजबूर करने वाले से ही रुजू कर लिया जाए जो उसे तुलू व गुरु करता है, बादल भेजकर उसकी धूप को लपेट देता है। सूर्य जी चुप रहे। मौलाना ने बात जारी रखते हुए कहा, आपके पास छुट्टी करने का इख्तियार और इरादा है। सूरज के पास ना छुट्टी का इरादा है और ना ही इख्तियार है। सूर्य जी, क्या आपको पता है कि इसी इरादे और इख्तियार की बुनियाद पर तमाम कायनात और उसको संभालने वाले मलाइका को कहा गया था कि आदम को सजदा करो, इसकी बड़ाई तस्लीम करो। आज कायनात में खालिक ने पहली साहिब इख्तियार मखलूक पैदा की है। खुदा के बाद इरादे की मालिक एक हस्ती पैदा की गई और कायनात और उसको संभालने वाले फरिश्तों को इस आदम के कदमों में डाल दिया। आपने आज तक इस इरादे को इस्तेमाल नहीं फरमाया, आपने शर्फ का इस्तेमाल नहीं किया। इसे वैसे का वैसे ही रब के पास लेकर चले जाओगे और फिर उसे क्या मुंह दिखाओगे? उस सजदे की कीमत तो चुकाते जाओ जो इस इख्तियार के सदके फरिश्तों से कराया था। सूर्य जी, आप बहुत नेक इंसान हैं। हम सब ने आपको बचपन से देखा हुआ है। शायद के मुसलमानों में भी आप सा हमदर्द, सखी और खुदा तर्ज इंसान पूरी बस्ती में नहीं। मगर सूर्य जी, पेपर वर्क तो करना पड़ेगा। दिल के दरवाजे का ताला अंदर से खुलता है। अल्लाह ने सुन्नत बना रखी है। उसने नबियों के बाप, बेटों और बीवियों को भी हिदायत नहीं दी जब तक कि उन्होंने दिल का दरवाज़ा नहीं खोला। किसी के घर बगैर इजाज़त जाने से अल्लाह ने मना फरमाया है। उसका हुक्म है, उसी घर में जाओ जिस घर का मालिक मोहब्बत से तुम्हें बुलाए। उसकी रहमत का समुंदर आपकी चारपाई के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है। सूर्य जी, बस जरा दिल की खिड़की खोल कर देखो, वो कैसे अंदर आता है। सूर्य जी उठकर चले तो लगता था कि वो जमीन पर नहीं, पानी पर चल रहे हैं। जमीन उनके पांव तले खिसक गई थी। वो रात कयामत की रात थी। दिल में गुदास पैदा होना था कि रहमत की झड़ी शुरू हो गई। सूर्य जी सारी रात रो रो कर माफिया मांगते रहे। वो डर रहे थे कि वो सुबह से पहले कहीं मर न जाए, कहीं पेपर वर्क अधूरा न रह जाए। उन्होंने अल्लाह से अपनी सारी नेकियों के इवज सुबह तक जीने की मोहलत मांग ली। आज उन्हें जिंदगी की कदर समझ आ गई थी। सुबह अभी मदरसा खुलने का वक्त नहीं हुआ था कि सूर्य जी मोहतमिम के घर के दरवाजे पर दस्तखत दे रहे थे। दरवाजा मौलाना साहब ने खुद खोला। लगता था वो इसी बात की तवक्को रखते थे। सूर्य जी की कैफियत से लगता था कि जैसे उनका पूरा वजूद बोल रहा है, मगर जुबान जवाब दे गई है। मौलाना ने उनका हाथ पकड़ा और अपनी बैठक में ले गए। सूर्य जी को चारपाई पर बैठाकर वो उनके कदमों में बैठ गए और सूर्य जी ने कहा, आप कुछ भी मत बोलिए, जुबान को बंद रहने दीजिए। आज खुद अल्लाह आपके वजूद को पढ़ रहा है। वो आपकी दावत को कबूल करके आपके दिल में आ बैठा है। सूर्य जी, मैं इसी के एहतराम में आपके कदमों में बैठा हूँ। ज़ारो कतार रोते सूर्य जी को उन्होंने खूब रोने दिया। वो जानते थे हर मुसलमान होने वाला पैदा होने वाले बच्चों की तरह रोता हुआ मुसलमान होता है, और ये सेहत की अलामत है, जान की सेहत की भी और ईमान की सेहत की भी। फिर अपने साथ नाश्ता करवाया। फिर मदरसे के तमाम तलबा के सामने इस्लाम कबूल कराया गया। अब्दुल्ला नाम मुंतखब किया गया और इस्लाम कबूल करने के हफ्ता 10 दिन के बाद अब्दुल्ला भाई बस एक बुखार में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। वाक़े की तफसीलात बयान करते हुए अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी फरमाते हैं, अब्दुल्ला भाई के जनाजे पर लगता था पूरा देवबंद उमड़ पड़ा है। एक तो वो खुद एक इंसान दोस्त शख्सियत थे, ऊपर से जो इकराम मुसलमानों ने खासकर दारुल उलूम के तलबा ने उनका किया, उसने हिंदुओं के दिलों में भी गुराज भर दिया। तलबा उनके चारपाई को कंधा देने को टूट पड़ते थे। जनाजा शुरू हुआ तो ऐलान हुआ कि जनाजे में ताखीर की जाए। कई हिंदू भी मुसलमान होकर जनाजे में शिरकत चाहते हैं। शेखुल जामिया ने कहा कि जो मुसलमान होना चाहते हैं वो सफ़ों में ही खड़े हमारे पीछे शहादतें पढ़ लें। बहुत सारे हिंदुओं ने जब शहादतों का विरद शुरू किया तो जिनकी नीयत शायद मुसलमान होने की ना भी थी, वो भी जज्बात में बह गए। दोस्तों, वो करीम रब की ज़ात इंसान से बेहद प्यार करती है। हमें भी चाहिए कि हम इसकी मुकर्रर करदा हुदूद की पैरवी करके उसकी मोहब्बत का हक अदा करें। दोस्तों, अब अब्दुल्ला उर्फ सूर्य महाराज के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور ریورٹ تو مسلم گیس اسٹوری یہ یوپی کے ایک سوریہ مہاراج جی کا اسٹوری تھا کہ زندگی بھر انہوں نے پوجا پاٹ کیا اور مرنے سے 10 دن پہلے اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو ایسا ہوتا ہے اللہ کا کرشمہ۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر اسی طرح کی ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے۔